हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद है आप बहुत बढ़िया होंगे और दोस्तों बहुत अपनी पढ़ाई में दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों लगे होंगे। बिल्कुल आपको ऐसे ही लगे रहना है दोस्तों, ताकि आपको एक बहुत बड़ी सफलता भी हासिल करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए दोस्तों, मैथ्स का, गणित का प्रतिशत। यस, प्रतिशत दोस्तों आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एमपी व्यापम की एग्जाम हो या दोस्तों एसएससी रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों प्रतिशत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिससे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। यस, और बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे दोस्तों हम, और सबसे आसान और सरल विधि द्वारा दोस्तों हम समझेंगे। यस, तो सबसे पहले दोस्तों प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रतिशत किसको कहेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर प्रतिशत की जो डेफिनेशन होती है, यस कि भाई प्रतिशत किसको कहेंगे, क्या होता है प्रतिशत। यस दोस्तों, हम सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यस, प्रतिशत किसको कहेंगे। प्रतिशत का अर्थ होता है दोस्तों प्रति सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा, यानी प्रत्येक 100 है ना, प्रत्येक 100 प्रति सैकड़ा या 100 होता है, यानी प्रत्येक 100 पर 1 है ना, प्रत्येक 100 पर दोस्तों 1। यस, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, यानी प्रत्येक 1 पर 100, ये होता है प्रतिशत को दोस्तों। ये जो सिंबल बना दिख रहा है ना, सिंबल बना हुआ दिख रहा है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी दोस्तों इस चिन्ह द्वारा प्रतिशत को दर्शाया जाता है। यस, ये जो चिन्ह दिख रहा है, जहां पर भी ये सिंबल दिखे दोस्तों, तो वो प्रतिशत का चिन्ह कहलाता है दोस्तों। प्रतिशत का मतलब होता है 100 ना, प्रतिशत का मतलब होता है 100 होता है। जैसे यहाँ 20% लिखा हो दोस्तों, 20% का अर्थ होता है जहां पर भी प्रतिशत होगा दोस्तों, उस प्रतिशत की तुलना कंपेयर दोस्तों हमेशा 100 से करते हैं। यस, तो उस प्रतिशत के बटे में दोस्तों हमेशा 100 लिखा जाता है, क्योंकि प्रतिशत प्रति 100 होता है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्रतिशत एक ऐसी भिन्न संख्या होती है। यस दोस्तों, प्रतिशत एक ऐसी फ्रैक्शन संख्या होती है, नंबर होती है, भिन्न संख्या, जिसका हर जो है सदैव कितना होता है, 100 होता है। क्योंकि दोस्तों प्रतिशत को हमेशा नीचे है ना, प्रतिशत को हमेशा दोस्तों नीचे यानी हर के रूप में लिखा जाता है, इसलिए प्रतिशत एक ऐसी भिन्न संख्या होती है जिसका हर दोस्तों सदैव कितना होता है, 100 होता है। और जो ऊपर की जो भी संख्या होगी, अंश मतलब अंश यानी ऊपर की जो भी संख्या होगी दोस्तों, वो दर को डिनोट करती, दर यानी रेट को डिनोट करती है। यस, तो दोस्तों प्रतिशत एक ऐसी भिन्न संख्या होती है जिसका हर सदैव 100 होता है। और दोस्तों अंश यानी ऊपर की जो संख्या होती है, अंश हमेशा प्रतिशत की दर को यानी रेट को डिनोट करता है, यानी सूचित करता है। तो ये तो था दोस्तों प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था दोस्तों। प्रतिशत का अर्थ यानी प्रति सैकड़ा होता है। अब दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, और दोस्तों ये हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, प्रतिशत का पार्ट फर्स्ट है। यस, प्रतिशत का दोस्तों पार्ट फर्स्ट, क्योंकि दोस्तों प्रतिशत अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है दोस्तों, इसलिए हम दोस्तों बिल्कुल पार्ट वाइज पढ़ेंगे, बिल्कुल A to Z पढ़ेंगे, जीरो से दोस्तों, जीरो से बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ेंगे। अब प्रतिशत को बिल्कुल दोस्तों जीरो लेवल से स्टार्ट किया है, पार्ट फर्स्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं। या दोस्तों अब इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, और बिल्कुल दोस्तों हम जीरो से ना एडवांस लेवल की ओर जाने वाले हैं। और दोस्तों प्रतिशत में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों, आपका पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों पूरा क्लियर होगा। बस आपको इतना है कि पेन कॉपी के साथ बिल्कुल दोस्तों बने रहना है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं। यस, किसी भिन्न को किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए अथवा व्यक्त करने के लिए, बदलने के लिए है ना, बदलने के लिए या व्यक्त करने के लिए 100 से है ना, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यस, बिल्कुल दोस्तों अपन पॉइंट वाइज चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट लिया दोस्तों, किसी भिन्न को भिन्न यानी कि दोस्तों कोई जो बटे वाली संख्या होती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई कोई भी संख्या हो, वो भिन्न संख्या कहलाती दोस्तों। और किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना हो, तो उस प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हमेशा 100 से क्या किया जाता है दोस्तों, 100 से गुणा किया जाता है, या 100 से गुणा करते हैं। यस है ना, 100 से गुणा करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। यस, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं दोस्तों, जैसे कि 1/2 है ना, 1/2 1/2 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए ना, प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। या फिर दोस्तों है ना 1/4 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए या बदलिए ना, व्यक्त कीजिए ना। इस प्रकार से दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ 1/2 है जो दोस्तों, ये क्या है, एक भिन्न संख्या है, बटे वाली संख्या। 1/2 को दोस्तों प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उस भिन्न संख्या को किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, 1/2 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 1/2 है, इसको गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे, यानी 2 × 2 2 × 10 और ये 0, यानी कि दोस्तों
प्रतिशत में बदला तो कितना आएगा दोस्तों 50% आएगा। 1/2 को दोस्तों जब हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 50% आएगा। ऐसे दोस्तों 1/4 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, बदलिए तो दोस्तों 1/4 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 से करेंगे, यानी गुणा में 100 लिख देंगे। 4 से 100 को काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार कटेगा 25 बार में कट जाएगा। कितनी बार दोस्तों 25 बार। तो 1/4 को दोस्तों हमने जब प्रतिशत में व्यक्त किया, प्रतिशत में बदला तो कितना है दोस्तों 25% है ना, 25%। यस दोस्तों, ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं जो कि दोस्तों ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो कि बहुत मायने रखते हैं। यस 1/5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, है ना, 1/5 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, या फिर दोस्तों 1/10 को, है ना, 1/10 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, 1/20 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, 1/25 को दोस्तों प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, 1/50 को दोस्तों प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। ये इतने सारे एग्जाम्पल दोस्तों, कुछ भी आ सकता है। 1/5 को प्रतिशत में बदलो, 1/10 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए यानी बदलिए, 1/20 को प्रतिशत में बदलिए, 1/25 का प्रतिशत मान कितना होगा, 1/50 का दोस्तों प्रतिशत मान कितना होगा, प्रतिशत में बदलिए। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 1/5 गुणा 100 आ जाएगा। यस, आप 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 गुना 10, जीरो डालेंगे। यस दोस्तों 1/5 का प्रतिशत मान कितना होगा तो 20% होगा दोस्तों, कितना 20%। ऐसे दोस्तों 1/10 का प्रतिशत मान कितना होगा, या 1/10 को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो क्या आएगा, कितना प्रतिशत। तो दोस्तों 1/10 गुणा 100 कर देंगे, जीरो से ये जीरो कट जाएगा यानी कितना दोस्तों 10%। 1/10 का प्रतिशत वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू कितना होगा दोस्तों 10% होगा। ऐसे दोस्तों 1/20 लिखा हुआ, 1/20 का प्रतिशत मान कितना होगा, 1/20 को जब प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/20 गुणा 100। अब 20 एकम 20, 20 50 100, 20 50 100 यानी प्रतिशत मान कितना, 1/20 का प्रतिशत मान कितना होगा दोस्तों तो 5%। कितना दोस्तों 5%। ऐसे ही दोस्तों अगला है 1/25 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, 1/25 को प्रतिशत में बदलिए, 1/25 का प्रतिशत मान कितना होगा, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो 1/25 यानी ये सब बटे वाली संख्या, भिन्न संख्या है, और हमारा स्पेशल हेडिंग है दोस्तों कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों, है ना, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या करेंगे 100 से गुणा करते हैं। 1/25 है तो यहाँ पर गुणा 100 लिख देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी कि दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 4%। कितना 1/25 का प्रतिशत मान कितना होगा तो 4%। ऐसे दोस्तों 1/50 का प्रतिशत मान कितना होगा, 1/50 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, बदलिए तो यहाँ गुणा 100 कर देंगे यानी 50 एकम 50 और 50 गुना 100 तो कितना परसेंट आ जाएगा दोस्तों 2% यानी 2%। यस 2%। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट और एग्जाम्पल, और यहाँ पर दोस्तों और कुछ डिफरेंट टाइप में भी आ सकता है, जैसे कि दोस्तों 2/5 है ना, 2/5 को प्रतिशत, है ना, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, 2/5 को प्रतिशत में बदलिए ना, इस प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों। 2/5 को प्रतिशत में बदलिए तो क्या आएगा दोस्तों 2/5, ऐसे कैसे रहेगा, गुणा में 100 आ जाएगा। अब 5 एकम 5, 5 गुना 10 और ये जीरो आ जाएगा। यस, इनका आपस में गुणा हो जाएगा तो 20 गुना 40% है ना, 40%। यानी कि दोस्तों 2/5 जो लिखा था, 2/5 एक भिन्न संख्या है। 2/5 का प्रतिशत मान कितना होगा, 2/5 को जब प्रतिशत में व्यक्त करेंगे या बदलेंगे तो कितना आएगा दोस्तों तो 40% आएगा। ऐसे दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं, सपोज कि यहाँ 3/10 है ना, 3/10 का प्रतिशत मान कितना होगा, 3/10 को प्रतिशत में बदलिए, 3/10 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए तो क्या करेंगे, उस 3/10 यानी ये भिन्न संख्या को 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा यानी जीरो से ये जीरो कट जाएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है, 3 और 10 का गुणा हो जाएगा यानी 10 3 30। तो दोस्तों जब 3/10 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 3/10 का प्रतिशत मान कितना आएगा 30 यानी 30% आएगा। यस दोस्तों, कुछ और एग्जांपल, ऐसे दोस्तों कुछ बड़ी संख्या भी पूछी जा सकती है। सपोज कि यहाँ पर जैसे 7/20, 7/20 का प्रतिशत मान कितना होगा, 7/20 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, 7/20 का प्रतिशत मान क्या होगा, तो 7/20 का जब प्रतिशत मान निकालेंगे तो 7/20 गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे, 20 एकम 20 और 20 50 100 है ना, 20 50 100, 7 और 5 का गुणा हो जाएगा 7 50 35। यस, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों 7/20 का प्रतिशत मान कितना होगा तो 35% यानी 35%। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट एक और, यस 15/25, 15/25 का प्रतिशत मान कितना होगा, 15/25 का प्रतिशत मान कितना होगा, 15/25 को प्रतिशत में बदलिए, 15/25 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, ये पूछ लिया जाए तो 15/25 गुणा में दोस्तों 100 करेंगे। यस, 25 एकम 25, 25 चौक 100, अब 15 4 का गुणा हो जाएगा 15 चौक 60। यस, 15 चौक 60। जब 15/25 को प्रतिशत में बदला दोस्तों हमने, या 15/25 का प्रतिशत मान निकाला तो कितना है दोस्तों 60% यानी 60%। यस, तो उम्मीद है दोस्तों कि किसी भी भिन्न संख्या को जब प्रतिशत में बदलते हैं, प्रतिशत मान निकाला जाता है किसी भिन्न संख्या का, तो दोस्तों उस भिन्न संख्या को हमेशा किससे गुणा करते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ये दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना हो या किसी भी भिन्न संख्या का प्रतिशत वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू मान निकालना हो तो उस भिन्न संख्या को किससे गुणा करेंगे दोस्तों 100 से, जो कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखे दोस्तों। यस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट ले रहे दोस्तों हम। यस, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, अगला पॉइंट ले रहे दोस्तों। यस, यस
तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज याद रखना दोस्तों, है ना। कुछ वैल्यूज याद रखना, 1/2, यस 1/2 है ना, 1/2 गुणा 100 यानी कितना दोस्तों 50%। यानी जहाँ पर भी 1/2 अगर हो तो 1/2 का परसेंटेज मान कितना दोस्तों 50 होता है। यानी 1/2 का मतलब कितना होता है 50% होता है। ये वैल्यूज याद रखना दोस्तों। ऐसे ही 1/3 की बात करें, 1/3 गुणा 100, 1/3 गुणा 100, तो जहाँ पर भी अगर दोस्तों क्वेश्चन में प्रश्न में 1/3 लिखा हुआ हो या प्रश्न में कहीं 1/3 आए तो उसको उसका जो वैल्यू होता है 1/3 गुणा 100, यस। यानी कि दोस्तों 1/3 का मान कितना होगा दोस्तों, यस 1/3 का मान कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर 100 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 तिरिया 9, फिर 3 तिरिया 9, यस 3 का भाग दे रहे हैं, यस। तो मान आएगा दोस्तों 33 सहित 1/3%। कितना आएगा दोस्तों 33 सहित 1, यानी 33 और 3 का गुणा होगा 33 3 99, 99 में 1 जोड़ेंगे 100/3, यस। तो दोस्तों 1/3 का प्रतिशत मान कितना होता है, तो 33 सहित 1/3% होता है। या फिर दोस्तों इसको अगर देखेंगे तो यहाँ 3 तिरिया 9, 3 तिरिया 9, 3 तिरिया 9, यस। या फिर ये मान होता है, यस, है ना। 1/3 का प्रतिशत मान कितना होता है, तो दोस्तों 33 सहित 1/3% या फिर दोस्तों 33.33% मान होता है। ऐसे दोस्तों 1/4 की बात करें ना, 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों यस 1/4 का प्रतिशत मान कितना होता है 25%। ऐसे दोस्तों 1/5 का प्रतिशत मान कितना होता है, 1/5 का प्रतिशत मान कितना होता है 20% होता है। ऐसे दोस्तों 1/6 का प्रतिशत मान कितना होगा, है ना। 1/6 का प्रतिशत मान कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ 6 एकम 6, 6 6 36, है ना, 6 6 36, फिर 4 बच जाएगा, 4 में भाग नहीं, 6 6 36, 6 6 36, यस। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 1/6 का प्रतिशत मान हो जाएगा दोस्तों, यस 16 सहित, है ना, 6 यस 16 85, 16 6 96 होता है, 4 बच जाएगा, यस। यानी दोस्तों 1/6 का प्रतिशत मान कितना, 1/6 का प्रतिशत मान कितना होगा, तो 16 सहित 4/6, है ना, 16 सहित 4/6%। या फिर दोस्तों, है ना, या फिर दोस्तों आ जाएगा 16.66%, है ना, ये मान होगा। यानी ये दोनों सेम वैल्यू दोस्तों, यस दोनों सेम वैल्यू। 1/6 अगर जहां पर भी हो 1/6 का मान कितना होता है, तो 16 सहित 4/6% बोल सकते हैं, या फिर 16.66% मान होता है दोस्तों। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और मान दोस्तों यहाँ पर देखना, यस 33.33% था, यस। यहाँ पर दोस्तों कुछ और वैल्यूज 1/7, क्योंकि दोस्तों ये वाले लगभग एक से लेकर 10 तक की वैल्यूज आपको बिल्कुल डायरेक्टली दोस्तों आपको याद रखना है। 1/7 का मान कितना होगा, यस 1/7 का मान, यस। तो दोस्तों यहाँ पर 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, है ना, 7 चौक 28, यस। तो यहाँ पर दोस्तों 14 सती 98 होता है, 14 सती 98, 14 सती 98, 100 होने में 2 बाकी, यानी ये है, यस। 1/7 का प्रतिशत मान कितना होगा, तो 14 सहित 2/7% बोल दो, या फिर दोस्तों हो जाएगा आपका, या 7 एकम 7, है ना, 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 28 2 बच जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा, यस 2 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 7 दूना 14, 7 दूना 14, फिर 7 8 56, यस। या फिर दोस्तों ये मान होगा। 1/7 का प्रतिशत मान अगर ज्ञात करेंगे तो 1/7 का प्रतिशत मान होता है दोस्तों 14 सहित 2/7%, या फिर दोस्तों 14.28%, 14.28%। और ये दोनों वैल्यू दोस्तों सेम है, यस। ऐसे दोस्तों 1/8 की बात करें, 1/8 का प्रतिशत मान कितना होगा, तो दोस्तों 1/8 का प्रतिशत मान होगा, यस 8 एकम 8, है ना, 8 एकम 8, 2 बच जाएगा, 8 दूना, है ना, 8 दूना 16, यस 8 दूना 16, यस। यानी दोस्तों 8 का भाग दे रही, यस। तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा 12 ठी 96 होता, 12 ठी 96, यस 12 ठी 96, और 100 होने में दोस्तों 4 कम है, यस। यानी कि ये वैल्यूज हो जाएगी। 1/8 का प्रतिशत मान कितना होगा, हालांकि ये बटे वाली संख्या को दोस्तों काट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काट भी सकते हैं, यस। तो दोस्तों 12 ठी 96, 96 और 400, 100/8, यस। या फिर दोस्तों 8 एकम 8, है ना, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूना 16, है ना, 8 दूना 16, 16 तो 4 बच जाएगा, 4 में भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे, तो 8 चौक 32, है ना, 8 चौक 32, फिर 8 चौक 32, 8 बचेगा, 8 8 2 64, 8 नाम 72, है ना, यस। या फिर दोस्तों ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ऐसे दोस्तों 1/9 का प्रतिशत मान कितना होगा, यस 1/9 का, यस 1/9 का, यस। यहाँ पर दोस्तों 12 यस 5%, यस 1/9 का प्रतिशत मान दोस्तों 1/9 का 11 सहित 1/9%, या फिर दोस्तों 11.11%, है ना, 11.11% आएगा। ऐसे दोस्तों 1/10 का प्रतिशत मान कितना होगा, वो 10%, है ना, कितना आएगा दोस्तों 10%, यस 10%। तो ये जो वैल्यूज है दोस्तों ये आके बहुत काम आएगी दोस्तों। इन वैल्यूज को आपको याद रखना है, और ये वैल्यू जो निकली है ना, प्रतिशत मान जो निकला दोस्तों, इनका अप्लाई किसी क्वेश्चन में किया जाता है, ये दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं इनको याद रखना। 1/2 का मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 सहित 1/3%, या फिर 33.33%। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों हम क्या सीधे डिवाइड करके ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आता दोस्तों, सहित में ही ज्यादातर आंसर दिए जाते हैं, सहित में, यानी 33 सहित 1/3% दे दिया जाएगा। 33 सहित 1/3 का मतलब ही होता है 33.33%, यस, है ना दोस्तों। यहाँ पर जैसे 16 सहित 4/6% हमारा आंसर आया, और वहाँ पर ये दे सकता है 16.66%। यानी दोस्तों ये दोनों
वैल्यू कैसी है, सेम वैल्यू है। यस, 1/7 का प्रतिशत मान कितना होगा, 1/7 का, तो 14 सही 2/7% होगा या फिर 14.28% होगा। 1/8 का प्रतिशत मान कितना होगा, 12 सही 4/8% होगा या फिर 12.5% होगा। ऐसे दोस्तों यहाँ पर 1/9 का प्रतिशत मान कितना होगा, तो 11 सहित 1/9% होगा या फिर दोस्तों 11.11% होगा। 1/10 का प्रतिशत मान दोस्तों 10% होगा। तो ये वैल्यूज दोस्तों आपको याद रखना है। यस, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और कल और पार्ट सेकंड में दोस्तों बेहतरीन ट्रिक के साथ दोस्तों बिल्कुल बहुत आसान विधि से अगला जो हेडिंग है वो पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और जितना भी पढ़ा दोस्तों बिल्कुल आप एक फेयर कॉपी अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते चलिए दोस्तों, ताकि जब आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा तो दोस्तों आपको रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी दोस्तों और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेगा और साथ साथ में आपकी दोस्तों प्रैक्टिस भी होती चलेगी। यस, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन करते हैं दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ते, जय हिंद जय भारत।